नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम शुक्र से संबंधित कुछ उपायों को जानेंगे, जो हर कोई इंसान कर सकता है, जो अपनी ज़िंदगी में शुक्र को बेहतर करना चाहता है। दोस्तों, शुक्र चाहे आपका अच्छी अवस्था में है या बुरी अवस्था में है या नॉर्मल अवस्था में है, शुक्र के बेनिफिट्स हर कोई चाहता है क्योंकि शुक्र से ही हमें भोग मिलता है, हमें सुखों की प्राप्ति होती है। जो सही मायने में कहते हैं ना कि जीवन में सुख मिलना, ऐश्वर्य भोगना, लग्ज़रियस लाइफ़, हर तरीके का सुख होना, भौतिक सुख होना, शारीरिक सुख होना, कपड़ों पहनने का सुख होना, अच्छे वाहन का सुख होना, भवन का सुख होना, हर तरीके की चीज़ों को एन्जॉय करने का सुख होना। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है पर वो उसको एन्जॉय नहीं कर पाते। शुक्र उनका अस्त है या खराब है अवस्था में है। शुक्र अच्छा है तो आप लाइफ में हर चीज़ एंजॉय कर पाओगे। अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो भी एंजॉय कर पाओगे। गाड़ी नहीं है तो ऑटोमेटिकली ऐसी जगह आप या तो काम करोगे जहाँ बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आपको बैठ के जाना होता है या आपके यार दोस्त आपको ले जाते हैं। कपड़े आपके पास अच्छे नहीं है तो आपके फ्रेंड्स आपको दे देंगे या गिफ्ट में आपको मिल जाएँगे या ऐसी नौकरी होगी जहाँ ऑटोमेटिकली आपका ड्रेसिंग कोड बहुत अच्छा होगा। आपके पास मकान नहीं है तो भी आपको कंपनी अच्छा मकान दे देगी रहने को। तो शुक्र अच्छा होता है तो चीज़ें हमारे पास डायरेक्ट अगर नहीं मिलती तो इनडायरेक्टली हम उसका सुख भोग पाते हैं। तो शुक्र के लिए जनरल रेमेडीज़ आज मैं बताने वाला हूँ जो सभी को फ़ायदा देंगी और आप चाहे किसी भी धर्म के हैं, किसी भी समुदाय के हैं, ग्रह हर एक को पीड़ित करते हैं, हर एक को फ़ायदा या नुकसान देते हैं। तो ये रेमेडी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, औरत कर सकती है, आदमी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। आप चाहे इस देश में रहते हैं या विदेश में रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, इन रेमेडीज़ को आप कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। पहली चीज़ इस बात को समझिए कि शुक्र को ठीक करने का सबसे पहला तरीका है विनम्रता। अगर आप हर एक के साथ प्यार से पेश आते हैं, हर एक से बहुत विनम्र होके बात करते हैं, तहज़ीब से बात करते हैं, इज़्ज़त दे के बात करते हैं, मिसबिहेव नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली आपका शुक्र आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट देने लगेगा। बहुत लोगों का शुक्र पॉज़िटिव से नेगेटिव क्यों हो जाता है? क्योंकि वो गाली-गलौच का इस्तेमाल करते हैं, अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, बेइज़्ज़त करते हैं दूसरे को, नीचा दिखाते हैं, छोटी-छोटी बात पे गुस्सा कर देते हैं, यहाँ तक कि हाथापाई पे उतारू हो जाते हैं। तो जो इससे आप क्या कर रहे हो, मंगल को, केतु को, शनि को, राहु को एक्टिवेट कर रहे हो। हालाँकि शनि और शुक्र को मित्र माना जाता है पर अक्सर जब ये युति मंगल केतु की भी आ जाती है, आप जब भी गुस्सा करोगे मंगल एक्टिवेट होगा। केतु आपको हिंसक बनाएगा, क्रूअल बनाएगा। शनि उसके अंदर और कहते हैं ना आग में घी डालने वाला काम करेगा। राहु प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। तो जब ये एक कॉम्बिनेशन आप क्रिएट कर देते हो गुस्सा करके, झगड़ा करके, मिसबिहेव करके एंड इसमें बुध नेगेटिव भी हो जाता है। ऑटोमेटिकली जब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी तो शुक्र का पॉजिटिव फल भी जो होगा वो दब जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत लोगों की कुंडली में लोग मुझे बोलते हैं कि हमारी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा है, इतने मेल्स आते हैं, इतने लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं, कहते हैं कि स्पेसिफिकली आप देखिए शुक्र हमारा बहुत अच्छा है, पर हमें बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहे? क्यों? क्योंकि निजी ज़िंदगी में कहीं न कहीं आपके मुँह से गलत शब्द निकल रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा व्यवहार आपके द्वारा हो रहा है घटित जो सही नहीं है, जो मोरली भी सही नहीं है। आप किसी न किसी को नीचा दिखा रहे हो, किसी न किसी का अपमान कर रहे हो या किसी न किसी से हाथापाई करते हो। रेगुलर बेसिस पे लोगों का एक आचरण बन गया है, झगड़ा करना, कलेश करना, छोटी-छोटी बातों पे एग्रेसिव हो जाना, उल्टे जवाब देना, दूसरे को एकदम कंट्रोल करने की कोशिश करना। तो वो डेलिबरेटली आप अपना राहु, मंगल, शनि, केतु ग्रह एक्टिवेट कर लेते हो इन अ नेगेटिव सेंस और बुध को नीच कर देते हो। सबसे पहला जब आपके मुंह से गालियाँ निकलती हैं तो बुध नीच हो जाता है। तो आपकी जो पावर है, जो वर्ड पावर है वो ख़त्म हो जाती है। आपका जो से है वो ख़त्म हो जाता है। लोग आपको हल्का इंसान समझते हैं। आपकी जो इज़्ज़त है वो ख़त्म हो जाती है। शुक्र क्या है? मान-सम्मान, इज़्ज़त, प्रतिष्ठा वो ऑटोमेटिकली कोई भी इंसान होगा, चाहे आपके गली मोहल्ले में है, चाहे रिश्तेदारी में है, चाहे पड़ोस में कहीं भी है। जो आप देखोगे कोई भी एक इंसान जो बहुत झगड़ालू है, बहुत ज़्यादा हाथापाई पे, झगड़े पे, गाली-गलौच पे उतारू रहता है, उसको कोई लाइक नहीं करता। लोग उसको या तो आइसोलेट कर देते हैं या उससे दूरी बनाए रखते हैं। लोग कहते हैं ये गंदा इंसान है। या एक पर्टिकुलर फैमिली आपने देखी होगी जो इस तरीके की झगड़ालू होगी, लोग ऑटोमेटिकली उनका बायकॉट कर देते हैं।
उन लोगों के यहाँ ज़्यादा मिलनसारी भी नहीं होती। उनके जैसे व्यवहार वाले लोग ज़रूर उनके यहाँ आ सकते हैं, बट जो सज्जन लोग हैं, जो एजुकेटेड क्लास है या जो समझदार लोग हैं, जो इज़्ज़तदार लोग हैं, वो दूरी बना लेते हैं। तो ये पहली निशानी होती है शुक्र के नेगेटिव होने की। शुक्र को अगर आपको पॉजिटिव करना है तो पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई है, विनम्र बनिए। छोटी-छोटी बात पे झगड़ा करना, कलेश करना, गाली-गलौज करना, इससे बचाव कीजिए। अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। थोड़ा-सा माफ़ करने की टेंडेंसी रखिए। सोचिए अगर आपसे ऐसी गलती हो जाती तो आप क्या करते? तो थोड़ा-सा विनम्र होके प्यार से, बातचीत से किसी को समझा के कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी इश्यू को रिज़ॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। अब इस बात को अगर आपने गांठ बाँध लिया तो मैक्सिमम काम आपका हो गया। सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है कि नहाने के पानी में रेगुलर बेसिस पे केसर डालना है। केसर के 1 आध स्ट्रैंड्स, 2 स्ट्रैंड्स आप अपने नहाने की बाल्टी में डाल दीजिए और पानी भर लीजिए। थोड़ी देर उसको छोड़ दीजिए, जिससे केसर का जो सत्व है, वो पानी में घुल जाए। उस पानी से आप स्नान कीजिए, इससे भी आपका शुक्र बेटर होगा। दूसरी चीज़, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपने कुछ ना कुछ मीठा शुक्रवार को ज़रूर बनाना है, या अगर आप बनाने की स्थिति में नहीं हैं तो बाज़ार से भी आप ला सकते हैं। मिठाई, और इसमें प्रमुखता तौर पे सफ़ेद मिठाई, या आप चाहे बाज़ार से ले आइए, बर्फ़ी हो गई या कोई अन्य सफ़ेद मिठाई हो गई, वो आप ले आइए। वो आप भगवान को भोग लगा दीजिए, अपने आस-पास किसी भी मंदिर में जाके या घर के भगवान जी को भोग लगा दीजिए और उसका सेवन खुद भी कीजिए और लोगों में भी बाँटिए। या खीर बना लीजिए शुक्रवार को, मंदिर में दे आइए, अपने घर में भी आपस में खाइए साथ बैठ के, एक साथ टेबल पे, जिससे आप लोगों का प्यार बढ़े। और कोई भी आपके घर में सर्वेंट्स हैं या कोई भी एम्प्लॉइज़ हैं या बाहर कोई भी गरीब आता है, जमादार है, कोई भी आता है, उसको एक कटोरी दे दीजिए खाने को। और साथ में एक कटोरी अपने पितरों के निमित्त भी निकालनी है, वो आपने डोनेट करनी है या क्रोज़ को, कौवों को खिला देनी है, अपनी छत पे रख देनी है। तो नियमित रूप से हर शुक्रवार जब आप इसको करेंगे तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक रेमेडी इसमें और ऐड कर रहा हूँ कि आपने हर फ्राइडे को मोगरा, कहते हैं ना जो गजरा होता है, मोगरे का गजरा जो बालों में महिलाएं लगाती हैं, वो आपने हर फ्राइडे को भगवान को अर्पित करना है और अपने बालों में भी लगाना है। अक्सर पहले की टाइम्स में महिला लगाया करती थी, साउथ में आज भी बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, पर यह नॉर्थ इंडिया में कम ही है इसका प्रचलन, बल्कि आपको इसको प्रचलन में लाना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे नहीं हो सकता संभव, तो हर फ्राइडे आप जो है गजरा जो है अपने बालों में लगाइए। एंड अपने घर में जो भगवान जी हैं उनको भी आप जो है भेंट में उनके सामने रखिए, और कोई भी आसपास आपके मंदिर है तो वहाँ भी भगवान के मंदिर में दे आइए। इससे भी आपका शुक्र एनहांस होगा। एंड लास्ट रेमेडी हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी, ये आप जलाइए घर में, आपको ऑटोमेटिकली शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होने लगेंगी। शुक्र क्या है? पैसा, लग्जरी, मनी, फेम, खुशियाँ, इच्छा पूर्ति, लाभ उठाना, एन्जॉयमेंट। तो लक्ष्मी प्राप्ति आप धुनी इस्तेमाल करेंगे हमारी तो पैसा आएगा, धन की वृद्धि होगी, बरकत होगी, ऑटोमेटिकली धन आएगा तो आप उससे 4 चीज़ें खरीद सकोगे, सुख के साधन जुटा सकोगे। और प्रार्थना भी कीजिए जलाते वक्त कि मेरे ये मनोकामना पूरी हो, मेरी वो मनोकामना पूरी हो। और उसके अलावा इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी ग्रह है उसको हम अगर ठीक करना चाहते हैं तो हमें रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी से उपाय करने पड़ते हैं। ये वन टाइम उपाय नहीं होता है कि हमने एक बार ही कर लिया हो गया, हमें रेगुलरली करना होता है, तब जाके हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, और वो भी पूरी आस्था के साथ, पूरी फेथ के साथ। और इस बात को भी ध्यान रखिए कि शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही वाइटल है। बिना इसके कोई भी इंसान जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर सकता। आपका शुक्र अगर वीक है, खराब है, तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उसकी एन्जॉयमेंट नहीं कर पाओगे। गाड़ी है, खड़ी रहेगी, घर है, उसका सुख आपको नहीं है, आप घर पे रह ही नहीं पाते, आपका काम ऐसा है कि हर वक्त आप घूमते रहते हो। पति है या पत्नी है, वैसे तो शुक्र को पत्नी का दर्जा दिया गया है, पर पत्नी का ही सुख नहीं है तो शुक्र नहीं है। तो इस बात को समझिए कि रेगुलरली आप उन उपायों को कीजिए, लक्ष्मी प्राप्ति धुनी हमारी जलाते रहिए, प्रार्थना कीजिए आपके समस्त कामों की पूर्ति की, मैनिफेस्टेशन कीजिए कि आपके काम बने और धन आपको चारों दिशाओं से आए। जब भी आप लक्ष्मी प्राप्ति धुनी हमारी जलाएंगे तो यही प्रार्थना करेंगे कि चारों दिशाओं से मुझे धन की प्राप्ति हो। एंड
धन की प्राप्ति हो, ऑटोमेटिकली शुक्र की प्राप्ति हो। और माता लक्ष्मी की आरती कीजिए, उनकी उपासना कीजिए, रोज़ शाम को उनकी आरती कर लिया कीजिए। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपने साफ़ सफाई रखनी है। जितना ज़्यादा साफ़ सफाई होगी, चीज़ें अच्छी वेल मेंटेन्ड होंगी, आप साफ़ सुथरे रहेंगे, ऑटोमेटिकली शुक्र आपको बेनिफिट देना शुरू कर देगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। शुक्र से संबंधित ये उपाय आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर अंत में बताइएगा कमेंट्स में। आप धुनी मंगा सकते हैं, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।